हाय, दिस इज मी डॉक्टर दीपा रावत एंड मैं इस वीडियो में हम अफोरिज्म नंबर 19 को शुरू करेंगे। उससे पहले हम अफोरिज्म 18 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन बोलते हैं कि जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, इट इज़ द ओनली वे टू एक्सप्रेस कि मुझे कोई डिजीज़ है। वाइटल फोर्स उसके थ्रू एक्सप्रेस करती है और हेल्प और एड सीख करती है। साथ साथ में जो हमारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैं वही एकमात्र जरिया है हमारे फिजिशियन के पास कि वो जो डिजीज मैन है उसको हेल्थ में वापस लेके आ सके। तो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स आर द ओनली थिंग जिससे थ्रू विच वाइटल फोर्स एक्सप्रेसेस द नीड ऑफ द एड, एंड सेकेंडली फिजिशियन नीड दीज साइंस एंड सिम्टम्स टू क्योर हिज पेशेंट। तो अफोरिज्म नंबर 19 to 24 डॉक्टर हैनीमैन टॉक्ड अबाउट नॉलेज ऑफ रेमेडीज। मतलब हमने जो रेमेडीज ले ली हैं, जो हम पढ़ रहे हैं जिनको, वो कहाँ से आई हैं, उनका सोर्सेज और बाकी सारी चीज़ें, उनके सिम्टम्स कैसे कैसे आए हैं। तो नॉलेज ऑफ रेमेडीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे इन अफोरिज्म्स में 19 to 24। ठीक है, सो आज का एक साथ नहीं लेंगे, सारे अफोरिज्म एक एक करके ही लेंगे जैसे हम लेते आए हैं। तो 19 की रीडिंग से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, Now, as diseases are nothing more than the alteration in the state of health of the healthy individual. अब जब हमने 11 से लेकर 18 तक के सारे अफोरिज्म पढ़ लिए, जहाँ पर वाइटल फोर्स इन डिजीजेस ये टॉपिक था जिस पे डॉक्टर हैनीमैन ने बात करी है। यहाँ पर हमारे जो 7 से 8 अफोरिज्म्स हैं जिनमें वाइटल फोर्स इन डिजीजेस वो कैसे कैसे काम करती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और वो कैसे कैसे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को एक्सप्रेस करती है और कैसे हमारे फिजिशियन को ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बता दी हैं। तो अब डॉक्टर हैनीमैन 19th अफोरिज्म में क्या कह रहे हैं कि डिजीजेस कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट द ऑल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। जो हेल्दी स्टेट है वहाँ से उसका ऑल्टरेशन हो जाता है, वही डिजीज़ है। सिंपल और डिजीज़ कुछ नहीं है, और वो कैसे हमें रिफ्लेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, इस तरह से वो हमारे सामने प्रेजेंट होती है। Which expresses themselves morbid signs, ये बताई दिया है। And the cure is also only possible by a change to the healthy condition of the state of health of the disease individual। अब अगर डिजीज हो चुका है, डिजीज कैसे हुआ, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ से डिजीज हुआ। अब डिजीज का भी एक स्टेट को चेंज होना पड़ेगा तभी वापस वो हेल्थ में आएगा। जैसे हेल्थ से डिजीज में आया ऑल्टरेशन की वजह से, अभी इसी डिजीज की प्रोसेस को ऑल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, देन वापस वो एक हेल्दी स्टेट में आएगा। It is very evident that medicines could never cure diseases if they do not possess the power of altering man's state of health। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पूरा जो है कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल, जो होम्योपैथिक प्रिंसिपल है, उसके बारे में यहाँ पर एक जिस्ट देना डॉक्टर हैनीमैन ने शुरू कर दिया। होम्योपैथिक प्रिंसिपल क्या है, हमारा जो सिमिलिया का प्रिंसिपल है, सिमिलिया सिमिलिबस का जो प्रिंसिपल है, वो यहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन ने बोलना, उसके बारे में चर्चा करनी है, उसको थोड़ा सा हिंट देना शुरू कर दिया कि हमारे पास कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो क्योर कर सकती है अनटिल एंड अनलेस वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर कोई डिजीजेस जैसे सिम्टम्स उनको प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती हो। माने कि कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसका कैपेबिलिटी हो टू प्रोड्यूस डिजीज लाइक सिम्टम्स इन अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, वही मेडिसिन जो है वो क्योर कर सकती है। ठीक है, इट इज वेरी एविडेंट दैट मेडिसिन कुड नेवर क्योर द डिजीज, वो क्योर कर ही नहीं सकती अनटिल दे डिड नॉट प्रोसेस द पावर ऑफ ऑल्टरिंग, जब तक वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के उसको स्टेट ऑफ हेल्थ को ऑल्टर करने की कैपेबिलिटी ना रखती हो। अंटिल द पावर द ऑल्टरिंग मैन स्टेट ऑफ हेल्थ विच डिपेंड्स ऑन सेंसेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, इसी को ही उसको चेंज करना है, सेंसेशन एंड फंक्शन को। मान लो आपने एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को कोई कोई ड्रग दिया है, कोई रेमेडी दी है, वो उसको प्रूव करेगा। जब आप उसको प्रूव करोगे तो जैसे जैसे उसको खिलाते जाओगे वैसे वैसे वो उसकी हेल्दी स्टेट को ऑल्टर करना शुरू करेगा। इसीलिए डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूवर्स को हमेशा बोला है कि उनको ना एक कह सकते हैं कि उनको हेल्दी होना है, रिलेटिवली हेल्दी होना है। पूरा हेल्दी कोई नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। ये डॉक्टर हैनीमैन को शुरू से ही पता है, क्योंकि बेस में जो हमारे अंडरलाइंग जो मायाज्म है वो सोरा कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इसलिए आइडियल हेल्दी पर्सन नहीं हो सकता, पर रिलेटिवली हेल्दी वो बंदा होना चाहिए, और उसी की स्टेट जो हेल्दी स्टेट है उसको ऑल्टरेशन का कैपेबिलिटी एक ड्रग सब्सटेंस या एक मेडिसिन के अंदर या एक रेमेडी के अंदर होना चाहिए, तभी वो किसी भी डिजीज स्टेट को क्योर कर सकती है। और वो हम कैसे, जैसे प्रूविंग भी करते हैं तो कैसे आता है, अगर उसको हम ऑल्टरेशन, जो उसकी हेल्दी स्टेट में ऑल्टरेशन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशंस एंड फंक्शंस ही होगी। इंडीड दैट देयर क्योरेटिव पावर मस्ट बी ओइंग सोली टू द पावर द प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग मैन्स हेल्थ स्टेट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो स्टेट ऑफ हेल्थ को ऑल्टर करने की उसकी पावर होनी चाहिए, तभी जो है वो क्योर करने की पावर भी उसके अंदर आएगी।
बहुत छोटा फॉर्जम है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्जम भी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर हैनिमन ने बात की है एक सिमिलिया प्रिंसिपल, जो हमारा होम्योपैथिक प्रिंसिपल है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। सबसे पहले इसका हिंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसी फॉर्जम में दिया हुआ है। इसीलिए इन फॉर्जम्स का जो जिस्ट है वो है नॉलेज ऑफ रेमेडीज, कि अब कैसे हमारे पास नॉलेज आएगी। अब यहाँ पे उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि जो हम नॉलेज लेने वाले हैं रेमेडीज़ के बारे में, जो पता करने वाले हैं, हम कैसे पता चलेगा, जब हम उनको हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, रिलेटिवली हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव करेंगे। सो इसका थीम देख लेते हैं। द डिजीज कैन ओनली बी क्योर्ड बाय मेडिसिन, उन्हीं मेडिसिन से हु हैव द पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजीज सिम्टम, जिनके पास डिजीज प्रोड्यूसिंग सिम्टम, डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी हो। सो दिस इज जस्ट छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, बहुत इजी वर्ड्स में दिया हुआ है, आप खुद से इसको रीड कर लेना। अगर नहीं कुछ भी समझ में आता है तो मैं तो हूँ ही यहाँ पर, ईमेल आईडी भी है आपके पास, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ में अफोरिज्म्स जो है सबको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे ही डिपेंड करता है कि मेरा कंटेंट कैसा होने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं, जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट या नहीं लग रहा है। तो मुझे लगेगा कि ठीक है, चल रहा है, जैसे वैसे चलने दो, तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा मुझे और मेरा कंटेंट और अच्छा होता जाएगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।